Welcome to my channel. So today we are going to discuss a very significant topic कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ कि नहीं। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक तरह से हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और अक्सर देखा गया है कि जब थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग ठीक नहीं होती तो हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं एक तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म होना या हाइपोथायरॉयडिज्म होना। तो ये और मेटाबॉलिक सिंड्रोम दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सो थायराइड ग्लैंड इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो व्हाट इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिन लोगों में ये 5 फीचर्स पाए जाते हैं तो एक तरह से उनके जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा है। तो ये 5 फीचर्स कौन से हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नंबर 1, जिन लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 3 लेवल्स होते हैं ओबेसिटी के, बट जिन लोगों में 3 ग्रेड्स में से हाईएस्ट ग्रेड पहुंच जाता है, खासकर जिनका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मोर देन 35 इंचेस ऑफ वेस्ट लाइन इन फीमेल्स एंड मोर देन 40 इंचेस of waistline in men, so they are considered, they come under this metabolic syndrome. Secondly, जिनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल, क्योंकि एक तरह से जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल में एक लेवल आता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड लेवल भी उसी में होता है। तो ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीमीटर अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स लेस देन 40 एंड लेस देन 50 हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। उसके साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है 130 देन 75 mm/Hg, अगर इससे ज़्यादा रह रहा है बहुत लंबे समय से या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरह से दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। और उसके साथ साथ इवन ब्लड शुगर लेवल अगर है 100 से ज़्यादा, यानी एम्प्टी स्टमक अगर हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और वो 100 से ज़्यादा आता है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। तो ऐसे 5 जो ये फीचर्स हैं अगर किसी के भी हैं तो दे कम अंडर मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। सो ये एक तरह का डिसऑर्डर है और इन लोगों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के ज़्यादा, स्ट्रोक के ज़्यादा, इवन डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो इन लोगों को प्लीज़ अपना ओबेसिटी लेवल चेक रखना है, वॉक रेगुलर करना है, उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज अच्छी रखनी है, कैलोरी इनटेक को डेफिसिट रखना है, थोड़ा सा मोबिलिटी अच्छी रखनी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा चाहिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक रखने के लिए प्लीज़ अपने फिजिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर विजिट करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।